बुराई के बदले भलाई। नमस्कार दोस्तों, कहानियों की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी इंस्पायरिंग कहानी सुनने जा रहे हैं जो हमें सिखाती है कि कैसे बुराई के बदले भलाई करने से हम सबका दिल जीत सकते हैं। ये कहानी है हजरत मोहम्मद एस अबयशो की, जो अपने नेक दिल और अच्छे व्यवहार के लिए फेमस थे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी बुराई के बदले भलाई। हजरत मोहम्मद ऐसे जब भी नमाज पढ़ने मस्जिद जाते थे तो एक पर्टिकुलर रास्ते से गुजरते थे। उस रास्ते पर एक बूढ़ी औरत का घर था जो बहुत ही गुस्सैल और चिड़चिड़ी थी। जब भी मोहम्मद ऐसे वहां से गुजरते वो औरत उन पर कूड़ा फेंक देती थी। मोहम्मद ऐसे बिना कुछ कहे अपने कपड़ों से कूड़ा साफ करके आगे बेरस जाते थे। वो कभी भी उस औरत से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। मोहम्मद ऐसे जब उस रास्ते से गुजरे तो उन पर कोई कूड़ा नहीं फेंका गया। उन्होंने सोचा कि शायद वो औरत घर पर नहीं है। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। अब मोहम्मद एस को चिंता होने लगी। वे उस औरत के दरवाजे पर गए और दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। वे थोड़ा परेशान हुए और कुछ देर रुकने के बाद दरवाजा धीरे से खोला। अंदर जाकर देखा तो वो औरत बिस्तर पर पड़ी हुई थी और बहुत बीमार थी। मोहम्मद एस अद्दाव ने तुरंत एक डॉक्टर को बुलाया और उस औरत की देखभाल शुरू कर दी। उन्होंने उस औरत को दवाइयां दी, उसकी सेवा की और उसकी जरूरतों का ध्यान रखा। कुछ दिनों में मोहम्मद एस की देखभाल से उस औरत की तबीयत ठीक होने लगी। वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। जब वो औरत पूरी तरह से ठीक हो गई और बिस्तर से उठने की कोशिश की तो उसने मोहम्मद ऐसे को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मोहम्मद एस मुस्कुराए और बोले, सब भूल जाओ और अपनी सेहत का ख्याल रखो। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, आपने अपने प्यार और नेकी से सिर्फ मेरी तबीयत ही ठीक नहीं की है, बल्कि मेरा दिल भी बदल दिया है। आपने मुझे सही रास्ता दिखाया है और मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुराई के बदले भलाई करने से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखा सकते हैं। मोहम्मद एस की ये मिसाल हमें ये करने के लिए प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में प्यार और दया को अपनाएं और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल कहानियों की पाठशाला पर ऐसी ही और इंस्पायरिंग कहानियां सुनने को मिलेंगी। धन्यवाद।